हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे आपकी मैरिज लाइफ, आपकी शादी के बाद आप क्या क्या चीज़ें फेस करोगे उसके बारे में। ओके ओके हम ना एक सोच लेते हैं कि शादी का मतलब है अरे ज्वेलरीज पहनेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे, इंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी, अपने अकॉर्डिंग लाइफ जिएंगे, हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे। हम ये सब ना एक राय बना लेते हैं पर असली स्ट्रगल उसके बाद होती है। ठीक है, हम सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, लोगों का कमेंट आना, लोग आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लोग बातें बनाते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, एंड इससे आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है, इससे आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिप्रेस्ड नहीं होना है। ये हमेशा याद रखें, पीपल विल गोइंग टू जज यू। आप कितने भी अच्छे हो, आप कितनी भी एजुकेटेड हो, आप कोई भी पोस्ट में हो, लोग जज करते हैं एंड आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। बट आप के पार्टनर को आपको समझाना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ मेल और यू आर अ फीमेल, आपको अपनी पार्टनर की साइड लेनी पड़ेगी। इफ समवन इज सेइंग, वेदर इट्स योर मदर, वेदर इट्स योर सिस्टर, वेदर इट्स योर ब्रदर, कोई भी है, इफ़ वो आपके पार्टनर के बारे में कुछ भी कहते हैं तो वहाँ पे होल्ड कीजिए, बोलिए शी इज़ माई पार्टनर और ही इज़ माई पार्टनर, यू कांट से दिस टू माई पार्टनर। ठीक है, आप नहीं बोल सकते। एक वो बनाइए बाउंड्री कि शी विल गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, बट आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। अगर आप ये बाउंड्री नहीं बना के चलोगे ना तो आपके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम होंगी, बिकॉज पीपल विल गोइंग टू जज, relatives will going to judge, your own family members will going to judge, but you have to place a boundary. Okay, आपको एक बाउंड्री बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सपोज आपकी मदर है, आपकी को अगर अपनी मदर से अच्छा तालमेल चाहिए कि मेरी वाइफ का अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वहाँ अपनी वाइफ को भी कहना है कि आप अब मेरी मदर से इस टोन में बात नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करिए आप भी। और वहाँ अपनी मदर को भी आपको ये कहना है दैट शी इज़ लाइक योर डॉटर। ओके, आप जो अपनी बेटी के लिए चाहती हो, आपके बेटी के साथ सलूक हो, वैसे ही आप मेरी वाइफ के साथ भी कीजिए। सो एक बाउंड्री करिए और एक अपनी वाइफ को भी बोलिए कि आप मेरी मदर से ऐसे बात नहीं कर सकती, आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही सब कुछ क्लियर करिए एंड अपनी मदर को भी बोलिए, तो देखिएगा लड़ाई होगी नहीं, झगड़े होंगे ही नहीं, दोनों आराम से आएंगे। बट स्टार्टिंग में ही इफ़ यू विल गोइंग टू टेक साइड ऑफ योर मदर और योर वाइफ, तो क्या होगा ना, मदर सोचेगी यार मेरा बेटा तो मेरा रहा नहीं, वहाँ वाइफ सोचेगी यार इनके वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है। तो आने वाले 3 या 4 साल में शी विल गोइंग टू रिएक्ट, शी विल गोइंग टू फाइट विद योर मदर। ओके, बहुत चीज़ें हो जाएगी, तो एक बाउंड्री कायम करके रखिए। ठीक है, अब शादी में क्या होता है, रिलेटिव्स आते हैं, बहुत बहुत चीज़ें बोल के जाते हैं, ऐसी पेनफुल चीज़ें भी बोल के चल जाते हैं। तो देयर यू हैव टू टेक साइड ऑफ योर पार्टनर, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, वहाँ पे आपको अपने पार्टनर की साइड लेनी ही पड़ेगी। आपको वहाँ बोलना पड़ेगा लोगों को कि आप ये मत बोलिए। ओके, फैमिली मेम्बर्स को भी बताना पड़ेगा एंड लोगों को भी बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर कोई पार्टनर आया है आपकी लाइफ में या आपकी किसी से भी शादी हुई है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आपका एक नया रिश्ता उससे बन रहा है, कोई लुक में बोल रहा है अरे ये तो काला है, ये तो गोरी है, ये तो कितना डार्क स्किन है इसका, अरे ये तो इसका तो वेट बहुत ज़्यादा है, अरे हमारी तो फैमिली में बहुत पतली लड़कियाँ हैं, अरे इसके तो बाल छोटे हैं यार, ये सब कुछ बोल रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि मुझे पसंद है जैसा भी है, आई लाइक हर और उसको, लाइक हर और हिम। ओके, आप ये हाँ एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आप नहीं बोल सकते। अगर आप स्टार्टिंग में ही नहीं टोकोगे तो पीपल विल गोइंग टू से, लोग बोलेंगे। और लोगों को ये अगर आपके फैमिली मेम्बर्स है तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि आप जो बोल रहे हो आप अच्छे के लिए बोल रहे हो, बट वो सामने वाले को कैसा लग रहा है, मे बी वो सामने वाले को अच्छा ना लग रहा हो, आपकी बातें उससे पिंच हो रही हो, बिकॉज आप तो बोल दे रहे हो बट सामने वाले को बुरा लग सकता है ना। तो सोच समझ के बोलिए, जो भी आप अपने मुँह से बोल रहे हो सोच समझ के बोलिए, अपने ऊपर लेके बोलिए, है ना। तो ये चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग में ही क्लियर करनी पड़ेंगी, तब जाके आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत अच्छी चलेगी। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। इफ़ यू वांट कि आपकी मदर एंड आपकी
वाइफ का अच्छा रहे साथ में बॉन्ड, तो आपको दोनों को समझाना पड़ेगा, तब जाके आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, यू नो। मतलब आपकी वाइफ आपको बहुत सपोर्ट करेगी, आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करेंगे इफ़ यू विल गोइंग टू टेक स्टैंड ऑफ योर वाइफ, ओके। और वहाँ आप और हस्बैंड, वहाँ पे आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, रिस्पेक्ट सबकी कीजिए, हर रिलेटिव की कीजिए, हर फैमिली मेम्बर की कीजिए, बट एक बाउंड्री सेट कीजिए, ओके। ये नहीं कि आपकी वाइफ के डिसीजन कोई और ले रहा है। और ये भी अपनी मदर को ये भी बोलिए कि सी, नाउ शी इज़ माई फैमिली मेम्बर, योर फैमिली मेम्बर, ओके, शी इज़ अ फैमिली मेम्बर, तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी बोलिए, कोई भी आके आपको बोलता है, आपकी मदर को भी बोलिए कि कोई भी आके बोलता है कि शी इज़ लाइक, यार जो भी बातें होती है, तो वहाँ आप अगेंस्ट कीजिए, बोलिए कि नाउ आपको एज अ फ्रेंड अपनी बहू को ट्रीट करना है, या आपको एज अ फ्रेंड अपने दामाद को ट्रीट करना है। कोई भी कुछ भी कह रहा है वो मत सुनिए। एंड जो लड़कियों की आदत होती है ना बार बार, प्लीज़ फॉर मी फीमेल्स हियर, ठीक है, आप अगर अपना रिलेशन अच्छा चाहती हैं, तो ये जो आप चाहती हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप डिप्रेशन में ना जाओ, तो ये जो शादी के बाद ये होता है ना कि थोड़ा सा कुछ हो गया एंड बाद में मम्मी को बताना कि ये हो गया, ये हो गया, एंड देन योर फैमिली, क्योंकि आप अपनी घर की बात बाहर बता रहे हो, मतलब अब तो वो बाहर ही हो गया ना। सी, आपकी मम्मी है, बट अपनी सास से कुछ हुआ या ननन से कुछ हुआ या जेवरानी से कुछ बात हो गई, तो आप वो अपने घर में बता रही हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अपनी, अगर आपकी मदर आपको ये बोल रही है बेटा सब कुछ ठीक है, बोलो यस मॉम सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, सी बहुत ज़्यादा है तो आप डिस्कस कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। अपनी घर की बातें आपको बाहर नहीं बतानी चाहिए। इससे क्या होता है, आपने तो बोल दिया और वहाँ सामने आपके घर वालों की इमेज आपके पेरेंट्स के सामने, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ख़राब हो जाती है। वो सोचते हैं, अपने जिगर का टुकड़ा दिया है ना उन्होंने, वो ये सोचते हैं कि यार मेरी बेटी पे टॉर्चर होगा, ये होगा। आप उस वक्त कुछ भी बोल देते हो कि आप बात थोड़ी सी बात होती है वो बड़ा चढ़ा के बता देते हो, वो सामने वाले इंसान जो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ओके, मायके के, वो गलत सोच लेते हैं आपके बारे में कि मेरी बेटी ने तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही उसके साथ अत्याचार हो रहा होगा, ये सब सोच लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी। इफ़ यू वांट कि आपके हस्बैंड आपको प्यार करें, आपके इन लॉज आपसे अच्छे से रहें और कोई गलती ना हो, तो ये जो लड़कियों का आदत है फ़ोन मिला के अपने बार बार अपनी प्रॉब्लम, अपनी घर की बातें डिस्कस करना अपने मायके वालों से, तो वो आप मत कीजिए। से टू योर मॉम कि मॉम अब ये हमारे घर का मैटर है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मेरे सब मुझे अच्छे से रखना है। छोटी छोटी बातें जो छोटी, कि हाँ आज मेरे को ये कह दिया, इतने बजे उठने को कह दे, क्यों? आप घर जाती हो, स्कूल जाती हो, आप सुबह नहीं उठती थी, तब आप स्कूल वालों को क्यों नहीं बोलती थी कि क्यों आप मुझे सुबह उठा रहे हैं, हम तो भाई 9-10 बजे ही उठ के आएंगे, हम नहीं इतने जल्दी आ सकते, आप क्यों 10:30 बजे हमारा लंच करते हैं, सॉरी, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप 10:30 बजे हमारा ब्रेक टाइम रखते हैं, क्यों रखते हैं? आप ये बोलते थे क्या स्कूल में? नहीं ना। तो वो सब समझो। फीमेल्स आप यहाँ पे हो, आप ये इमेजिन मत करो कि आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ मिल जाएगी। आपको बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी, लड़के की फैमिली को भी समझना पड़ेगा, उसकी मम्मी को भी समझना पड़ेगा। अगर आपको सुबह उठने को उनको चाहिए तो दो ना यार। क्यों स्कूल नहीं जाती थी क्या? स्कूल नहीं जाती थी, स्कूल जाती थी ना, सुबह उठती थी ना, है ना, ब्रेकफास्ट देती थी। स्कूल में ब्रेक जो होता है, आपका ब्रेक होता है 10:30 बजे, फिक्स टाइम में मिलता था। वहाँ बोलती थी कि नहीं मैं तो नहीं उठती, मैं तो भाई मैं तो खाना बनाऊंगी तो मैं तो ब्रेकफास्ट तो 12 बजे दूंगी सबको, ये तो नहीं बोलती थी ना। लंच के टाइम में आप ब्रेकफास्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप भी समझें और यहाँ जो ये लड़के हैं जो देख रहे हैं ये वीडियोस, वो भी समझें, तो आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। एंड यू नो यहाँ जो भी देख रहे हैं उनके 2 बेबीज़ होंगे, ठीक है। तो इमोशनली मत हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, बट आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, दोनों को थोड़ी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, इमोशनली ब्रेक होंगे, बहुत वो होंगे। जहाँ गलती है, जहाँ कोई गलत बोल रहा है, तो फीमेल्स यू हैव टू रेज योर वॉइस, आपको रेज करनी है। जहाँ कोई आप पे टॉर्चर कर रहा है, आप पे आपके फिगर पे कमेंट कर रहा है कि तुम कितनी मोटी हो रही हो, तो उन्हें बोलो आंखों में पट्टी बांध के नहीं आए थे, आंख खुली थी, ठीक है, देखा था सब कुछ। और अब अगर तुम्हें चाहिए कि मैं वेट कम कर लूँ या मैं गोरी हो जाऊँ, तो पहले बोलना था, देखा था सब कुछ। तो यहाँ एक चीज़ बोल दीजिए साफ क्लियर वर्ड्स में।
बट एडजस्ट होना पड़ता है, आपको उसकी फैमिली को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि उसकी बहन आ गई तो आपने मुंह चिढ़ा लिया, या उसकी कुछ थोड़ा बहुत, आपकी मम्मी भी आपको डांटती है, थोड़ा बहुत सास ने भी कुछ कह दिया तो हाँ मुंह फुला के बैठ गई कि कैसे कह दिया मुझे। ऐसा नहीं होता, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। सो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो, ठीक है। तो सोचना भी नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी, बहुत अच्छी लाइफ है, बट आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लिब्रा हो सकते हैं आप, जेमिनी हो सकते हैं आप, टॉरस हो सकते हैं आप। टॉरस बहुत आ रहा है यहाँ पे, वर्गो, लियो हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ वर्गो, टॉरस बहुत आ रहा है, पाइसेस हो सकते हो, कैंसरियन हो सकते हो, कैप्रिकॉन हो सकते हो। तो यू हैव टू एडजस्ट गाइस, ओके। जेमिनी हो सकते हैं आप, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड वो एडजस्टमेंट सब करते हैं। आई एम नॉट सेइंग हियर कॉम्प्रोमाइज, आई एम सेइंग एडजस्ट। तो थोड़ा एडजस्ट करोगे, आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड पता है आपका लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से आप इंजॉय करोगे। फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप फाइनेंस के बारे में पूछो तो फाइनेंस बहुत अच्छा है। सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ में ये नहीं कह रही हूँ कि आप को कोई कुछ गलत कह रहा है तो वो सुनो, वो मत सुनो, ठीक है। पर थोड़ा सा लड़के के पेरेंट्स को समझो, या अगर आप लड़के हैं तो लड़की को समझो। आप अगर अपने पेरेंट्स को देख रहे हो तो लड़की के पेरेंट्स को भी देखिए, वो भी आपके पेरेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ेगा, तब गड्डी चलेगी। यही नहीं कि हर वक्त रोमांस होता है, रोमांस 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 भाई देखो थोड़े वक्त का होता है। फिर आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना होता है, फिर आपको ये सोचना होता है कि हम कैसे, कौन से स्कूल में डालेंगे, फाइनेंस कैसे चलेगा, दोनों कमाएंगे तब घर चलेगा, दोनों साथ में वर्क करेंगे, दोनों घर का काम करेंगे तब, बहुत चीज़ें होती हैं। रोमांस 1 साल चल जाएगा आपका, 6 महीने, उसके बाद आपको सीरियस होके ही लाइफ बितानी पड़ेगी। लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा जो फ्यूचर में होंगे, अपने मदर फादर सबके बारे में सोचना पड़ेगा, आप ही को सोचना पड़ेगा। ये रोमांस थोड़े टाइम के लिए होगा, ठीक है। आपकी ये नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ रोमांस रोमांस हो, लाइफ में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन्स देखने ही पड़ते हैं, एंड वो हर लोग देखते हैं, बड़े से बड़े, रिच से रिच, हर इंसान को अप एंड डाउन देखना ही पड़ता है लाइफ में, एंड आपको भी देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हर चीज़ स्वीट और वो प्रिंस चार्मिंग टाइप वाली होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, वो आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अच्छा अच्छा तो नहीं, देखो यहाँ शुगर कोटिंग नहीं होती, यहाँ जो सच है वो बोल रही हूँ मैं, और ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी शादी के बाद। और पर अगर आप ये चीज़ें सारी फेस कर लेते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस आपका हमेशा अच्छा ही रहेगा, ठीक है। सो इन्जॉय करिए, बाय, टेक केयर।